तो स्वागत है आप सभी का सोलो लेवलिंग के एक और नए एपिसोड में। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जिन्होंने जिन सभी टैंक्स और गाड़ियों को आसमान में उड़ाए होते हैं वो सभी जमीन पर गिर रहे होते हैं। तो इस सब चीज को देखकर जनरल जो होता है वो काफी ज्यादा चौंका होता है एंड वो कह रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं काफी सारे टाइटन को जो कि इस समय अर्थ पर आ रहे होते हैं और उन्हीं में से जो टाइटन का बॉस होता है वो जिनू को देखकर बोलता है, क्या एक इंसान है हमें यहाँ पर रोकने के लिए? जो सुनकर जिनू बिलाई, क्या तुम सभी को मैं अकेला दिख रहा हूँ? एंड इसके बाद वो फाइनली अपनी एक बड़ी सी आर्मी को समन कर देता है जिसको तुम लोग यहाँ पर खुद देख सकते हो। एंड यहाँ पे जो जिनू की आर्मी होती है ना वो मिलियंस में होती है। एंड अभी जिनू अपने शैडो सोल्जर को ऑर्डर देता है हमला करने का। एंड तभी सीन कट ऑफ होता है और हम लोग देखते हैं अमेरिका के व्हाइट हाउस को, जहाँ पर जो वहाँ के प्रेसिडेंट होते हैं वो आसमान में हुए क्रैक के बारे में सोच रहे होते हैं जो कि उनके लिए काफी अनप्रिडिक्टेबल इवेंट है। एंड अभी उन्हें लगता है कि क्या वो इस चीज को हैंडल कर सकते हैं बिना लोगों को कुछ बताए। एंड फिर वो अपने मन में यह भी सोचते हैं नो बिफोर दैट इट इज इवन पॉसिबल टू टेक केयर ऑफ दोज थिंग दैट कम आउट। और फिर वहाँ के प्रेसिडेंट जो होते हैं वो कहीं जा रहे होते हैं एंड वो अपने गार्ड को बोलते हैं हैरिसन जो तुम कह रहे हो क्या वो सच है? तो हैरिसन जवाब देता है यस, उन्होंने मेंशन किया है कि जो सिचुएशन है वो खत्म हो चुकी है और जो बाकी के डिटेल है वो आपको मीटिंग रूम में मिल जाएगी। और फिर हम लोग देखते हैं मीटिंग रूम का सीन जहाँ पे काफी सारे लोग आए हुए होते हैं एंड वहाँ पे जो जनरल होता है उसने संग जिनू की वीडियो चला दी होती है, उसके कारनामे की वीडियो को, जहाँ पर जो ये सीन होता है उसे ड्रोन और रोबोट से लिया गया होता है। एंड अभी जो दूसरे सभी लोग होते हैं वो हैरिसन से यही पूछ रहे होते हैं कि जो ये वीडियो में बंदा है आखिरकार वो है कौन? एंड इस बात पे जो हैरिसन जवाब देता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं खुद जानना चाहता हूँ। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं टस्क को जो कि अपनी फायर पावर का यूज करके उन टाइटन्स पे अटैक कर रहा होता है, उन्हें जला रहा होता है। एंड वह एक ही बार में काफी सारे टाइटन को वाइप आउट कर रहा होता है जिसे तुम लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। और फिर हम लोग देखते हैं दूसरे सोल्जर को जो कि टाइटन्स को हैंडल कर रहे होते हैं। एंड फिर इसी दौरान हम लोग देखते हैं जिनू को जो कि तेजी से टाइटन की तरफ आगे बढ़ता है एंड जितने भी टाइटन उसके रास्ते में आ रहे होते हैं उन्हें वे काटते हुए जा रहा होता है। एंड फिर वो अपनी शैडो से डैगर को क्रिएट करता है और उन्हीं डैगर से टाइटन सोल्जर पर अटैक कर देता है। और इस फाइट को साफ साफ देखकर समझ आ रहा होता है कि इस फाइट के अंदर जो अपना संग जिनू है वो डोमिनेट कर रहा है। एंड जब वो इसी हमले का यूज टाइटन के बॉस पर करता है तब उसे कुछ होता ही नहीं। एंड अभी भी संग जिनू रुकता नहीं, वो आसमान की तरफ जंप लगाता है एंड वो अपने एक हाथ में काफी सारे शैडो को गैदर करके उसकी साइज को काफी ज्यादा बढ़ा देता है। एंड फिर वो उसे टाइटन के बॉस पर हमला करता है एंड उसे जमीन पर पटक देता है। लेकिन जैसे ही सामने से धुआं हटता है तो हम लोग देखते हैं कि टाइटन बॉस ने अपने साइज को रिड्यूस कर लिया होता है एंड वो बड़े चौड़ में जिनू को कह रहा होता है कि तुमने अपनी पावर्स को पूरा फुल पोटेंशियल में यूज करने के लिए अपने माना का यूज कर लिया, जिससे यह साबित हो रहा है कि जो तुम्हारी रेस है वो कितनी अनडेवलप्ड है। एंड अभी तुम लोग उस टाइटन लीडर को अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो जहाँ पर वो खुद की बढ़ाई कर रहा होता है। लाइक उन्हें अपनी पावर्स का फुल पोटेंशियल यूज करने के लिए बस अपने साइज को रिड्यूस करना पड़ता है। ऐसे ही काफी कुछ, लेकिन अचानक से जब वो जिनू को माफी मांगने के लिए कहता है खुद से, तभी उस पर एक अटैक आता है एंड ये जो अटैक होता है वो बिलियन का होता है। और जैसे ही बिलियन उसे अपनी शॉर्ट से दूर फेंकता है वैसे ही कारियन उसे चबा डालता है एंड उस पर अटैक कर देता है, वो भी काफी भयानक वाला। एंड फिर बेलियन जिनू से पूछता है कि माय लीग आप कब से बैटल के बीच उससे बातें कर रहे हैं? और फिर बेलियन साइड से टाइटन के लीडर पर अटैक करता है एंड जिनू को बोलता है इसे आप मेरे पे छोड़ दीजिए। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं मीटिंग रूम को जहाँ पे किसी को भी जिनू के बारे उसकी आइडेंटिटी पता नहीं चलती। और फिर प्रेसिडेंट बोलता है क्या इस दुनिया में कोई भी एजेंसी नहीं है जो कि पता लगा पाए कि आखिरकार ये है कौन? तभी साइड से एक बंदा बोलता है अगर रियलिस्टिक देखा जाए तो यह कम पॉसिबल है। एंड ये जो बात कही होती है ना वो कही होती है अपने डेविड ने, जिसको तुमने पहले देखा ही होगा। और फिर डेविड प्रेसिडेंट को बोलता है कि कैसा रहेगा कि अगर हम इसकी आइडेंटिटी अनरियलिस्टिक मैटर से निकाले, और यह चीज ना प्रेसिडेंट को समझ नहीं आती। एंड वो बोलते हैं अरे तुम कहना क्या चाहते हो? एंड फिर तभी डेविड बोलता है दैट्स राइट, दैट पर्सन हु टोल्ड अस ट्रूथ दैट वी कुडंट नो अबाउट अनरियलिस्टिक मेथड। और यहाँ पर देखा जाए तो बेसिकली वो मिस नूरमा का यूज करने वाला है जिनू के आइडेंटिटी को पता लगाने के लिए। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कंपटीशन का सीन जहाँ पर जिनू आया होता है और उसने कुछ ऐसा देख लिया होता है जिसे देखकर वो सरप्राइज हो रखा होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक बंदे को जो कि ताइवान को बड़े चौड़ में कह रहा होता है कि मेरे को यकीन नहीं हो रहा है कि तुम इन मैचेस में फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट को इंक्लूड कर रहे हो, कि मैंने सुना था कि वो रेस्ट में है बिकॉज ड्यू टू हिज इंजरीज, बट वो इतनी बुरी हालत में है कि तुम लोगों ने फर्स्ट ईयर वाले को अपना एस बना
दिया, लेकिन फिर ताइवांग अपने जिनू के कंधे पर हाथ रखता है एंड उस बंदे को बड़े चौड़ में जवाब देता है, भाई अगर तूने इस बंदे का गेम देख लिया तो तुम्हारा मुंह खुला का खुला ही रह जाएगा। और फिर बंदा ताइवांग को बोलता है, तुम अपनी रनिंग के बजाय अपने जोक्स को बेटर कर रहे हो। एंड आल्सो हमें मिस्टर न्यूबी भी ज्वाइन कर रहा है एंड यहाँ पर वह किमचुल की बात कर रहा होता है और उन लोगों को हाय बोलने के लिए कह रहा होता है। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं किमचुल को, जो कि जिनू को देखकर डर रहा होता है एंड उसे समझ नहीं आता क्यों जो उसके इम्पल्स हैं वो उसे जिनू के सामने झुकने को बोल रहे हैं। एक ऐसा स्टूडेंट जिससे वो पहले कभी मिला ही नहीं और उसे ऐसा लग रहा होता है कि क्यों वो जिनू से डर रहा है। लेकिन अगले पल वो चिल्लाते हुए कहता है, दिमाग खराब करना बंद करो मेरा, मैं डर नहीं रहा, मैं ठीक हूँ। और उसके दोस्त को समझ नहीं आ रहा होता है कि भाई इसे हो क्या गया है। एंड इसके बाद वो जिनू के पास आता है एंड अपने मन में सोचता है कि वह इस कमजोर इंसान से नहीं डर सकता। एंड वह फिर बोलता है, व्हाट आर यू लुकिंग एट, इफ यू वांट टू से समथिंग टू मी देन लेट्स गो एल्सवेयर। जिसके बाद वो लोग कहीं जा रहे होते हैं, सिर्फ जिनू और किमचुल, और जो जिनू के सीनियर्स होते हैं वो उसे पहले ही बता देते हैं कि उसे कोई हार्म मत पहुंचाना। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं दूसरी जगह का सीन, जहाँ पर किम चिंग जिनू का कॉलर पकड़ा हुआ होता है एंड उसे काफी गुस्से में बोल रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है क्या मैं मजाक कर रहा था, क्योंकि हम दोनों ने सेम स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई है और हम लोग सेम ट्रैक पे भाग रहे हैं इसलिए। लेकिन जब यह चीज जिनू के शैडो सोल्जर देखते हैं तो एरन को बुलाने के लिए बोल रहे होते हैं, लेकिन जिनू इस पॉइंट पे कुछ भी नहीं करता। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि जो किमचुल होता है वो रोने लग जाता है एंड अगले ही पल जिनू के सामने वो अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। एंड ये जो चीज होती है उसे भी समझ नहीं आ रही होती है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। और अभी जिनू भी उसे देखकर अपने मन में यही सोच रहा होता है कि वो इस दुनिया में एज ए ह्यूमन जी रहा है, ना कि उसका सोल्जर, और इसलिए उसे इन्वॉल्व करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन फिर किमचुल अपने जिनू को रोकता है एंड उसे बोलता है, क्या इस चीज को प्यार तो नहीं कहते। एंड ये कहते वक्त जो किमचुल होता है वो काफी ज्यादा ब्लेसिंग कर रहा होता है, लेकिन फिर जिनू चुटकी बजाता है जिससे जो किमचुल होता है वो बेहोश हो जाता है एंड जो भी जिनू के प्रति उसके नेगेटिव इमोशन थे वो अभी भूल जाता है। एंड इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं फील्ड का सीन, जहाँ पर रनिंग कंपटीशन होने वाला होता है। एंड इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं घर का सीन, जिसके सामने डेविड आया होता है एंड वो किसी को बोल रहा होता है कि लॉन्ग टाइम नो सी मैडम। एंड यह बात वो नुरमा को कह रहा होता है एंड अभी तुम लोग अच्छे से जानते हो कि जो डेविड है वो यहाँ पर क्यों आया है, जिनू का पता लगाने के लिए। एंड जो मिस सेलर होती है वो भी उसे यही कहती हैं कि जिस इंसान को तुम ढूंढ रहे हो उसकी आइडेंटिटी मैं जानती हूँ, लेकिन उसके बारे में मैं तुम्हें कुछ भी बताने नहीं वाली हूँ। जो सुनकर जो डेविड होता है वो काफी ज्यादा चौंक जाता है एंड वो चिल्लाते हुए बोलता है, मैडम आप ये क्या बात कर रही हो, आप अच्छी से जानती हो कि उसने क्या किया है एंड आप ऐसा इररिस्पांसिबल चीज कैसे कर सकते हो जब वो हमारी कंट्री के लिए एक थ्रेट बन सकता है। और तभी नुरमा बोलती है, क्या तुमने उस वीडियो को अच्छी से नहीं देखा। और तभी डेविड को याद आता है कि जिनू ने ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करने के बजाय ह्यूमैनिटी को ही सेव किया है। और जो जिनू के बारे में कन्वर्सेशन होती है उसके अकॉर्डिंग अपना डेविड जिनू की आइडेंटिटी को पता लगा लेता है, बट वह इस चीज से अश्योर हो जाता है। आई मीन मिस चैनलर उसे अश्योर करा देती है कि जो जिनू है वो उनके लिए कोई खतरेमंद इंसान नहीं होने वाला। एंड अब जो डेविड होता है वहाँ से जाने लग जाता है एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिस चैनलर के पास एक बंदा आता है जो कि उसे बोलता है कि मैं उस इंसान को पसंद नहीं करता, कि क्या आप चाहते हैं कि मैं उसे कोई सबक सिखाऊं आपके लिए। एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो बात कही होती है ना कोई और नहीं अपना थॉमस आंद्रे होता है, जिसको मिस चैनलर बोलती हैं, थॉमस आंट यू वन प्रॉब्लम अवे फ्रॉम बीइंग डिस्क्वालिफाइड एज अ फाइटर। तो थॉमस बोलता है ठीक है। एंड वो मिस चैनलर से पूछता है कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, यहाँ पर कई लोग होंगे मेरे अलावा जो इस दुर्घटना में मारे गए होंगे, स्पेशली इस केस में जिसमें नंबर ऑफ रिस्क काफी ज्यादा होता है, बट आई वॉज एबल टू सर्वाइव विदाउट गेटिंग इनटू एनी एक्सीडेंट थैंक्स टू योर प्रोफेसी। लेकिन तब आपने मेरे को क्यों बचाया। तब मिस चैनलर थॉमस को बोलती हैं, क्योंकि तुमने अपनी पिछली लाइफ में काफी अच्छे काम किए थे। तब जो थॉमस होता है वो बोलता है, क्या मैंने यूएफसी का शैतान, मेरा मतलब कि आप मेरे बारे में बात कर रहे हो, थॉमस आंद्रे के बारे में, वो जिसे लोग शैतान कहते हैं। तब थॉमस मिस चैनलर से पूछता है कि वीडियो में दिख रहे लड़के ने आपसे मिलने के लिए क्या किया। जो मिस चैनलर होती हैं वो हंसते हुए बोलती हैं कि उसने वर्ल्ड को बचा लिया। एंड जो थॉमस होता है वो कुछ खाते हुए हंसते हुए बोलता है, कई बार तो मैं यह नहीं बता सकता है कि वो मजाक कर रही हैं या सच कह रही हैं, खैर इसलिए वो दिलचस्प हैं। एंड थॉमस अपने मन में सोच रहा होता है कि इस सिचुएशन में दुनिया को बचाने वाला हीरो आखिरकार इस समय कर क्या रहा होगा, मैं सोच रहा हूँ कि वो। एंड तभी हम लोग देखते हैं चाहिन को जो किसी को देख रही होती हैं एंड
तभी हम लोग देखते हैं कि जो जिनू होता है वो चाइन के सामने होता है। एंड यहाँ पर हम लोग जिनू और चाइन के एक एनकाउंटर को देखते हैं। एंड इसी पैनल के साथ अपना जो एपिसोड होता है वो यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं अगली किसी और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।